नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। विख्यात भजन सम्राट लखवीर सेन लक्का पहले दिन आएंगे दमोह। आयोजन की तैयारियों को लेकर किया गया भूमि पूजन। शहीदी दिवस पर याद किए गए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। घंटाघर के साथ अन्य स्थानों पर भी हुए विविध आयोजन। कचौरा में फिर मिला नवजात का शव, फैली सनसनी। लगातार घटनाओं के बाद भी नहीं हो पा रहे खुलासे। मुंडेरी पंचायत सचिव को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते पकड़ा। बटियागढ़ के शहजादपुरा में पानी को तरस रहे ग्रामीण। और जनसंपर्क विभाग की ओर से आयोजित की गई कार्यशाला। संवाद कार्यक्रम के दौरान जुटे दमोह के खबर नवीश। दमोह जिले के श्री 1008 गढ़दर त्रिक्षेत्र बेलाजी में आयोजित हो रहा है श्री 1008 त्रिकाल 24वीं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। 30 मार्च से 4 अप्रैल तक आयोजित हो रहा है यह भव्य आयोजन। पावन सानिध्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज, मुख्य निर्देशन बालयोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज। आइए कार्यक्रम में भाग लीजिए। और अब समाचार विस्तार से। देश के विश्वविख्यात भजन सम्राट लखवीर सेन लक्का चैत प्रतिपदा को दमोह में आयोजित होने वाले भजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दमोह आ रहे हैं। मां बड़ी देवी के दरबार का भव्य निर्माण करने के लिए लोगों को सहयोग हेतु यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले आयोजन स्थल तहसील मैदान में गुरुवार को भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया, जहां पर आयोजन की तैयारी के पहले हनुमान जी महाराज का ध्वज स्थापित किया गया। वहीं विद्वान पंडितों के मंत्रोच्चार के साथ आयोजकों ने सभी से आयोजन में उपस्थित होने अपील की। बड़ी देवी मैया की जय। आगामी दिनांक 29 मार्च 2017 को बड़ी देवी नंदनवन कार्य चल रहा है, उसके तारतम्य में लक्का कार्यक्रम मंदिर समिति ने और हमारे राकेश का दमोह के बहुत बड़े अपने बिल्डर से उन्होंने मिलकर रखा है। यहाँ तहसील ग्राउंड में यह भूमि पूजन का कार्य चल रहा है, जो कि बड़ी देवी मंदिर निर्माण कार्य को गति देने के उद्देश्य से लखवीर सेन लक्का का जगराता हो रहा है। उस कार्यक्रम के संबंध में आज भूमि पूजन चल रहा है। इसी क्रम में चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष पर हम सभी राम भक्त मोरगंज गल्ला मंडी में प्रभु श्री रामचंद्र जी की 9 दिन तक स्थापना कर रहे हैं, जो कि उसका भूमि पूजन कल हो चुका है। बड़ी देवी के निर्माणाधीन मंदिर को सतत गति प्रदान करने के उद्देश्य से 29 मार्च को लखवीर सेन लक्का का जगराता का जो प्रोग्राम तय हुआ है, उसी के तारतम्य में आज तहसील ग्राउंड में भूमि पूजन जो यहाँ पे स्टेज का कार्यक्रम शुरू होना है, उसके लिए आज भूमि पूजन हमारे 21 ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है। एक भव्य आयोजन लखवीर सेन लक्का जी का हमारे दमोह नगर में होने जा रहा है। लखवीर सेन लक्का एक अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है और ये सौभाग्य का विषय है कि हमारे दमोह में इतनी बड़ी शख्सियत आ रही है। और उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो भी एक बृहद उद्देश्य है। माँ बड़ी देवी मैया की निर्माण में जो कई दिनों से स्थूल था, अब वो उसको गति प्रदान हुआ। आज इस अवसर पर भूमि पूजन किया गया और आगामी कार्यक्रम में हम सभी से अपील करने 26 तारीख को निकलेंगे शहर में। देश के अमर शहीद सरदार भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को 23 मार्च को अंग्रेजी शासकों ने फांसी की सजा देते हुए निर्धारित समय से पहले ही फांसी पर चढ़ा दिया था। क्रांति से आजादी लाने के लिए इन अमर शहीदों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी को लेकर स्थानीय घंटाघर में बजरंग दल के साथ अनेक संगठनों की ओर से अमर शहीदों को याद करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान बड़ी देर तक नारेबाजी के साथ अपने आदर्शों को याद किया। देश के 3 वीर सपूत शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव ने आन बान और शान के साथ अपना जीवन, अपना अल्प जीवन व्यतीत करके आन बान शान के साथ फांसी के फंदे पर झूल गए थे। आज
करते हुए उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और वर्तमान युवाओं से हम अपील करते हैं कि ऐसे महापुरुषों की जीवनी को अवश्य पढ़ें, सुनें, जिससे युवाओं में देशभक्ति जागृत हो और देशभक्ति के मार्ग पर अग्रसर होकर देश को उज्जवल बनाने में अपना सहयोग करें। शहीद दिवस के अवसर पर मोरगंज स्थित शर्मा क्लास में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहर के वरिष्ठजनों एवं राजनेताओं की मौजूदगी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान यहाँ पर उपस्थित लोगों ने शहीद भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने की बात कही। मेरे लहू का कतरा कतरा इंकलाब आया और मैं रहूं या ना रहूं, पर ये वादा है तुमसे मेरा, मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आया। महाछात्र संघ की ब्लॉक इकाई हटा द्वारा देर शाम नगर के बस स्टैंड परिसर फव्वारे के समीप श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हटा में किया गया, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने भारत के वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव के चित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस दौरान उन्होंने कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन व्रत धारण किया। इस कार्यक्रम में महाछात्र संघ ब्लॉक इकाई के सदस्यों की मौजूदगी रही। हटा से राजुल प्रताप सिंह राजपूत एवं भरत साहू की रिपोर्ट। वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे देश के ऐसे महान पुरुष सुखदेव, राजगुरु, जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, उनकी याद में आज हटा में सभी छात्रों ने और महाछात्र संघ ने शहीद दिवस के रूप में मनाया। हम सभी ने महाछात्र संघ के सदस्यों ने और ज्ञान कुंज समिति, एक जो यहाँ पे हटा में निःशुल्क शिक्षा संस्थान है, उसके सभी छात्रों ने मिलकर शहीद दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जी का माल्यार्पण किया और तिलक रूप लगाया और शहीद दिवस कैंडल जलाकर उनको श्रद्धांजलि प्रदान की और 2 मिनट का मौन व्रत धारण किया। कोतवाली थाना अंतर्गत एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां पर नवीन भवन के किनारे बनी नाली में कुछ लोगों ने एक नवजात का शव पड़ा हुआ देखा। इसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। वहीं यहाँ पर लोगों का मजमा लग गया। साथ ही लोग इस प्रकार से लोगों की शून्य होती जा रही मानवीयता पर प्रश्न लगाने से नहीं चुके। मालूम हो कि इसके पहले हटा मार्ग फुटेर तालाब में 2 बार एवं कसाई मंडी इलाके में भी नवजात या भ्रूण मिलने के घटनाक्रम सामने आने के बाद अभी तक उनका खुलासा नहीं हो सका है। और सब्जी मंडी में या पीछे नाली में एक नवजात बच्चे का शव मिला है। यह इंसानियत की हत्या है और ये एक माँ की ममता की हत्या है। इसकी निंदा करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कड़ा कानून बनना चाहिए। इसकी पुनः जांच हो, जिस भी अस्पताल से ये हुआ है या घर से हुआ है, इसकी जांच हो, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। यही चाहते हम लोग। कचौरा मार्केट में अज्ञात नवजात शिशु के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर मौके की आकर जांच की गई। जांच के दौरान संपूर्ण जांच होने पर जांच जो निष्कर्ष निकलेगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नोटबंदी के बाद एक बार रिश्वत लिए जाने का दूसरा मामला सामने आया है, जिसमें एक पंचायत सचिव को काम कराने के एवज में 3000 रुपया लिया जाना भारी पड़ गया।
जानकारी के अनुसार कपिलधारा कुआं निर्माण के नाम पर मुरारी सचिव प्रार्थी मुकेश से 20,000 रुपए की मांग कर रहा था। इसके बाद लोकायुक्त को शिकायत किए जाने के बाद 3,000 रुपए लिए जाते ही वह लोकायुक्त के हत्थे चढ़ गया। इसके बाद आवश्यक कार्रवाई करते हुए सचिव पर प्रकरण दर्ज कर निजी मुचलके पर छोड़कर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर रिश्वत के प्रकरणों में एक और खुलासा दमोह के नाम दर्ज हो गया है। गर्मी के इस मौसम में जहां ग्राम पंचायत शहजादपुरा के बाशिंदे पानी की बूंद बूंद के लिए जूझ रहे हैं, वहीं ग्राम पंचायत शहजादपुरा के निमंत गड्ढे के पास पावर हाउस के पीछे शासकीय बोरवेल में निजी व्यक्ति के द्वारा मोटर डालकर ईंटों का निर्माण किया जा रहा है। बटियागढ़ से बड़ौदा तक बनाई जा रही सड़क निर्माण मार्ग पर टैंकर से पानी भी बेचा जा रहा है। विगत 2 वर्षों से शासकीय बोरवेल में निजी व्यक्ति के द्वारा मोटर डालकर ईंटों का निर्माण किया जा रहा है। ग्राम पंचायत के सरपंच की मिली भगत के चलते ईंटों का निर्माण हो रहा है एवं पानी की बिकवाली भी की जा रही है, जबकि यहाँ पर लोग बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हैं। स्थानीय निवासी गीता रानी ने बताया कि पूर्व में मोटर डली होने के कारण उन्हें पानी भरने नहीं दिया गया था। इस संबंध में नायब तहसीलदार से बात की गई तो उन्होंने निरीक्षण करने के बाद कार्रवाई करने की बात कही। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग की ओर से जिला स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भोपाल एवं जबलपुर से आए वरिष्ठ पत्रकारों की मौजूदगी में वर्तमान पत्रकारिता पर प्रकाश डाला गया। दमोह के मंगलम होटल में आयोजित कार्यशाला में कलेक्टर शिवा शर्मा, एसपी तिलक सिंह, दादा नारायण सिंह ठाकुर, नरेंद्र दुबे, पीआरओ बाए कुरैशी की मौजूदगी में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान दमोह के सभी पत्रकार मौजूद रहे। मानक परिभाषा है अमेरिका की जो एक सीमा तक जब हम अप्रोच करते हैं तो वो ठीक लगता है, लेकिन जब हम व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल जुड़ जाते हैं और आपकी बात नहीं सुन पाते हैं कोई, तो फिर आप उसको अपने ढंग से ही रिपीट करते हैं, वो एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। मुझे लगा जनमानस में, मुझे ऐसा लगता है जनमानस में ऐसा प्रभाव पड़ता है कि शायद देश में, राज्य में, जिले में, समाज में अच्छे कार्य हो ही नहीं रहे। पूरे कार्यक्रमों का बोलबाला है, समस्याओं का अंबार, दमोह की खबरें होती हैं, उसे विशेष रूप से देखता हूं। कुछ अच्छी खबरें रहती हैं, कुछ बुरी खबरें रहती हैं। मैं केवल आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी समाचार आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं उनकी सत्यता परख कर, हम आजाद देश में निवास कर रहे हैं तो हमारी चुनौतियां, हमारे संदर्भ, हमारे प्रसंग बदल गए। 19वीं और 20वीं सदी का वक्त था, ये 21वीं सदी का वक्त है। पहले पत्रकारिता मिशन थी, आज वो कहते हैं वो मिशन है। जो काम को सुलझाने का तरीका था वो प्रशासन का कैसा था, आज कैसा है, यदि इन बातों का नॉलेज हमारे पास है तो हम निश्चित रूप से उस खबर को और ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। उनमें सबसे सर्वोच्च मीडिया है। क्यों? उसका मैं कारण बताता हूं। इसलिए कि जब कोई भी माननीय न्यायालय किसी गंभीर विषय पर अपना निर्णय देता है तो वो बहुत दिन तक प्रोटेक्शन में रहता है। दमोह में सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान कर रहे लोगों पर जिला खाद्य अधिकारी की ओर से कार्रवाई की गई। सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार इन लोगों पर तंबाकू नियंत्रण कानून 2003 की धारा 4 के तहत चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही यहाँ पर 10 लोगों पर कार्रवाई करते हुए 500 रुपए भी वसूल किए गए। इस दौरान यहाँ पर लोगों में हड़कंप के हालात नजर आए। मालूम हो कि इस कानून के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान करते हुए पाए जाने पर अधिकतम 200 रुपए जुर्माना किए जाने का प्रावधान है। बड़े भाई सर नाम पता क्या आ लगेगी 200 रुपये दे देंगे स्पीड में बड़ी
नाम पता बता। अरे नाम पता माँ करो, आगे ना तुम माँ करो, तुम बीड़ी पी रहे हो करो माँ करो, क्या रसीद कट रही 200 की कटवाओ। नाम पता बता। बताओ नहीं वो तो बताओ, बीड़ी पी रहे थे मकरो। नाम बता। अरे नाम, अरे कौन दिए नाम बता। पाटन जबलपुर जबलपुर जबलपुर। कैसे करा थे बप्पा? अरे बप्पा ग्राम पटेरा में आगामी मई महीने में ग्रस्त संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री जी के सानिध्य में 1.25 करोड़ शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर दद्दा जी की ओर से अनुमति मिलने के बाद दद्दा जी का पटेरा आगमन हुआ। इस दौरान स्थानीय आयोजकों की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही आयोजन स्थल का जायजा भी उनके द्वारा लिया गया। इस दौरान दद्दा जी के भक्तों में उत्साह नजर आया। पटेरा से संजय शुक्ला एवं श्रीकांत मिश्रा की रिपोर्ट। दमोह पुलिस अधीक्षक तिलक सिंह ने तारादेही में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद समस्याओं पर बात कही गई, वहीं उनका समाधान करने की भी बात कही गई। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एसडीओपी केसी पाली, तेंदुलकड़ा थाना प्रभारी आरबी पांडे, तारादेही थाना प्रभारी अंजलि उदेनिया भी मौजूद रही। इस दौरान यहाँ पर मौजूद छात्रावास का निरीक्षण भी उन्होंने किया। वहीं यहाँ पर जैन समाज की ओर से आयोजित होने वाले विधान कार्यक्रम स्थल का भी एसपी के माध्यम से निरीक्षण। बच्चे जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, हार खेत जा रहे हैं, उनमें सुरक्षा की भावना हो, निडर हो, ये इसके लिए सब जरूरी है कि आप भी थोड़ा सा सतर्क हों। आप जहाँ देखती हैं, जहाँ रहती हैं, आपके साथ कोई घटना दुर्घटना हो या ना हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आपके पड़ोस में आपकी पड़ोसन के साथ मारपीट हो रही है, या आपके पड़ोस में कोई दारू पी के हंगामा भी कर रहा है, या जहाँ कहीं भी लग रहा है कि किसी महिला के साथ में दहेज की प्रताड़ना की बात हो रही है, किसी गांव में किसी बहू के साथ में मारपीट हो रही है, तो आपको अपना नाम नहीं बताना है, न कुछ करना है, न आपको थाने आके शिकायत करना है। मैडम का नंबर लेके मैडम को तो सूचना दे सकते हैं, और मैडम जो है आप सबका नंबर जो है गोपनीय रखेंगी। नोएडा थाना क्षेत्र में लगातार ही बढ़ रहे अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए स्थानीय थाना प्रभारी बीएस मिश्रा द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत रात को ग्राम अभाना में पहुंचकर वहां पर गश्त की गई। साथ ही यहाँ पर शराबियों के आतंक को देखते हुए लगाम लगाने का काम किया गया। पुलिस के मार्च करने से अपराधियों में हड़कंप के हालात देखने को मिले, वहीं लोग इस प्रणाली से राहत महसूस करते नजर आए। अभाना से उत्तम मेहरा की रिपोर्ट। दमोह के श्री दिगंबर जैन कांच मंदिर में इन दिनों आचार्य आर्दव सागर जी महाराज के सानिध्य में प्रवचनों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत गुरुवार की सुबह कांच मंदिर धर्मशाला परिसर में आचार्य श्री के प्रवचनों का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने उपस्थित होकर प्रवचनों का आनंद लिया। सारे प्रजा के रक्षक होते हैं और उनका आदर्श जीवन था, बहुत मंगलमय जीवन था, जिनधर्मी थे, और सभी लोगों का भाव यही था कि इनका जीवन बच जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि उस समय एक महिला, एक नारी समर्पित होती है, अपने जीवन की परवाह न करते हुए उसमें उस रथ के उस जिसमें कि वह चाह घूम रहा था, आप क्या बोलते हैं उसके लिए, बुरी, उस बुरी के तीर के स्थान पर आप समझ जाएंगे कि किसका जीवन यहाँ। जिला योजना एवं सांख्यिकी दमोह की ओर से बुंदेलखंड की कला एवं संस्कृति पर एक दिवसीय सेमिनार कार्यशाला का आयोजन होटल महाराजा पैलेस में किया गया। इस दौरान बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया की विशेष मौजूदगी रही। वहीं डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया ने दमोह के खली के नाम से विख्यात बद्री विश्वकर्मा का स्वागत सम्मान किया।
शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय की समस्त 13 कमेटियों द्वारा एक चादर निकाली जा रही है जो शहर के मुख्य चौराहे से होते हुए घंटाघर पहुंचेगी। इस अवसर पर छात्र क्रांति दल छात्र सर्व कल्याण समिति की ओर से शाम 5 बजे से नगर के हृदय स्थल घंटाघर में आयोजित कार्यक्रम जश्न गरीब नवाज सम्मान समारोह के तहत समस्त कमेटियों को संगठन द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस आयोजन में उपस्थिति की अपील छात्र क्रांति दल के संयोजक कृष्णा सह पटेल ने की है। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। आप जुड़े रहिए तूफान टीवी के साथ। नमस्कार।